हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएच कोर कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको थोड़ा टेंशन से दूर करने के लिए आया हूँ। जैसे टेंशन आपको आया होगा एमसीए सीईटी के बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे मिल रहे हैं। बहुत से बच्चों ने ऐसा भी कहा है कि सर थोड़ा बताइए कि अब हमें लास्ट स्टेज में क्या करना है। तो बिल्कुल टेंशन से पहले बाहर आ गए कि जो आज तक आपने पढ़ा है उसी को आपको इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ अब हमें क्या करना है, हमारे मैथ्स के सेक्शन में, जैसे रीजनिंग के सेक्शन के लिए आपको सर ने बताई है, वैसे मैथ्स के सेक्शन में आपको एग्जैक्ट करना क्या है। अभी जो भी आपके 5 दिन 6 दिन 7 दिन जो भी रहे होंगे उसे पूरी तरह काउंट करना है। आपको पूरी तरह उसको कॉन्सेंट्रेट करते हुए पढ़ना है। टेस्ट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व, सबसे पहला मंत्र मेरे तरफ से यही है कि टेस्ट आप दीजिए। अब आप 2 या 3 टेस्ट दिन में देना ही है आपको। और जैसा आपका स्लॉट होगा, जो जो स्लॉट अब मिल गए हैं, किसी को मॉर्निंग का स्लॉट होगा या किसी को आफ्टरनून का स्लॉट होगा, तो जिनको आफ्टरनून का स्लॉट है उन्होंने आफ्टरनून में टेस्ट देना ही है, कंपलसरीली देना है। यानी आपका माइंड उस तरह के वर्क करेगा। जिनका मॉर्निंग में स्लॉट है उनको मॉर्निंग में ही टेस्ट देना है, ठीक है। वैसे दोनों टाइम आपको टेस्ट देना ही है अभी, मगर ऐसा स्किप मत कीजिए कि सर आफ्टरनून में थोड़ी नींद आ जाती है या थोड़ी लेजीनेस आ जाती है, तो ऐसा मत कीजिए। आफ्टरनून के स्लॉट वाले आफ्टरनून में टेस्ट आपको देना ही है, ठीक है। अब आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, तो पहले हम क्वांट के सेक्शन पे जाएंगे। दो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करता हूं मैं। पहले क्वांट के सेक्शन में जाऊंगा मैं। तो क्वांट के सेक्शन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसा मैंने कहा क्वांट का सेक्शन, तो क्वांट के सेक्शन में आपको क्या क्या होना चाहिए, तो कुछ थोड़ा सा बेसिक के टॉपिक पे जाइए। बेसिक के टॉपिक से कौन सा टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, देखो। तो एक एचसीएफ एलसीएम एंड नंबर सिस्टम, नंबर्स कहेंगे हम इसे। एचसीएफ एलसीएम और नंबर सिस्टम या नंबर्स, ये दो टॉपिक पे आपको क्वेश्चन रह सकता है। एचसीएफ एलसीएम में जितने भी मैंने पैटर्न्स आपको बताए हैं उस सब पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर नहीं होगा तो आप देख लीजिए, एक बार रिकॉल करके जाना है। ये सभी टॉपिक जो मैं आज आपको दूंगा उसे रिकॉल करके जाना है, आखिरी टाइम में आपको देख के जाना है। बाकी चीजों का इतना टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हम अरिथमेटिक पे जाते हैं। तो अरिथमेटिक पे मैंने थोड़े से पार्ट दिए थे आपको, उस पार्ट को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। ग्रुप 1 ग्रुप 2 या लेवल 1 लेवल 2 ऐसे कुछ तो भी दिया था मैंने, आपको याद होगा तो उसी में जाएंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना है रेशियो, पहले पार्ट में से। उसके बाद एवरेज, और उसके बाद आपका आएगा एजेस, ठीक है। रेशियो, एवरेज और एजेस, ये 3 टॉपिक को आपको देख के जाना है। और आपको ये पता है कि रेशियो और एवरेज का कॉम्बिनेशन ही एजेस है आपका, ठीक है। तो वो देख लेना है। ये पहला सेक्शन हुआ था आपका। दूसरा सेक्शन में क्या, आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में से मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट लॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एसआईसीआई भी देख के जाओ, मगर प्रॉफिट लॉस एक इंपॉर्टेंट है। एसआईसीआई आपको इसको सेकंड प्रेफरेंस दिया तो भी चलेगा, प्रॉफिट लॉस को आपको कंसंट्रेट करके जाना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क, टाइम वर्क, ठीक है। पहले थर्ड सेक्शन में का कौन सा देखा है हमने, टाइम वर्क। टाइम वर्क को लेके जाओ। उसके बाद टाइम वर्क के बाद आप ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। टाइम वर्क, ट्रेन, बोट आणि स्ट्रीम, तो ये टॉपिक आपको कॉन्सेंट्रेट पूरी तरह करना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का पार्ट, इसमें का क्वांट में का प्रोबेबिलिटी के पार्ट में भी जाना है आपको। उससे भी पहले परम्यूटेशन, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में थोड़ा स्पेसिफिक चला जाता हूं मैं। अगर आपको स्पेसिफिक जाना है तो प्रोबेबिलिटी में आपको स्पेसिफिकली जाना है जो हमने लास्ट वाले लिए हैं, जैसे बॉल्स और मार्बल्स के प्रॉब्लम्स हमने लिए थे। आपको याद होगा, बॉल्स मार्बल्स अलग अलग कलर के जो प्रॉब्लम आते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे थोड़ा देख के जाना। वो प्रॉब्लम्स में आप स्ट्रांग होने चाहिए, उस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये सभी जितने आप आज तक जितना समराइज किया है उससे ही हमने ये सभी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स निकाले, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हो गया, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद रेशियो, एवरेज, एजेस और एचसीएफ एलसीएम एंड नंबर्स। ये होगा हमारा क्वांट का सेक्शन। क्वांट में आपको इतना इंपॉर्टेंट रखना है और डीआई को एक बार देख के जाना है। ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे पूरी तरह से, तो थोड़ा देख के जाना है। कभी कभी एक आधा इजी आ ही जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम जाएंगे, जो बड़ा पार्ट है जिससे आपको थोड़ा डर सा लगता है, वो पार्ट कौन सा है आपका, तो वो पार्ट है आपका एडवांस मैथ्स, ठीक है। मगर एडवांस मैथ्स में थोड़ी सी बात को ध्यान में रखिए कि इतनी डिफिकल्ट लेवल आपको जो सोचते हो आप, जो प्रॉब्लम्स हमारे पास लेके आते हो, इतनी डिफिकल्ट लेवल नहीं रहती, ठीक है। वो किसी टेस्ट में हमने दिया होगा, मैंने एग्जैक्ट वो जो टेस्ट आप ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हो अपनी इंस्टीट्यूट की, तो उसमें कुछ लेवल हमने मेंटेन रखी है, ठीक है। वो लेवल को इसलिए रखा है कि आप एकदम कैजुअल भी नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हमने वो क्वेश्चंस रखे हैं। मगर उससे लो लेवल ही आपको आएगी, ठीक है। मॉडरेट लेवल का ही पेपर आपको रहेगा किसमें, एडवांस मैथ्स में, क्योंकि उनको भी पता है कि एडवांस मैथ्स में बच्चे थोड़े डरे हुए लगते हैं, ठीक है। तो एडवांस मैथ्स में आपको क्या क्या करना है, तो एडवांस मैथ्स में आपको प्रोबेबिलिटी का जो सेक्शन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, वो वहां पे भी लेना है आपको प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आपका आएगा प्रोग्रेशन,
ठीक है। वो जो कि है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन दोनों को ही पढ़ के जाना है आपको, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, प्रोबेबिलिटी को। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, और लॉगरिथम, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स आपके ज्योमेट्री बेस होते हैं, लाइन सर्कल, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको करना है। उसमें से भी स्पेसिफिक मैं दो बताऊंगा आपको, लाइन एंड सर्कल, ठीक है। और मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में तो दोनों भी करके जाना है आपको। मेंसुरेशन में आपको हमने जो पढ़ा है 2D भी पढ़ा है हमने और 3D भी पढ़ा है, तो 2D 3D दोनों भी करके जाना है। इसमें ज्यादातर आपको पूछा जाता है आपके स्क्वायर, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके फॉर्मूला बनेंगे, और सर्कल। जैसे वो प्रॉब्लम हमने देखे है ना, इसके अंदर अगर सर्कल रहेगा तो वो सभी 3D में आपको सिलेंडर पे प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद कोन पे प्रॉब्लम, ये कॉन्सेंट्रेट करके जाना है। सिलेंडर, कोन, इस पे ज्यादातर प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, ठीक है। समझ में है यहाँ तक? तो ये सभी चीजें आपको करना है। प्रोग्रेशन में भी आपको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम। ट्रिग्नोमेट्री एक बार पढ़ के जाना है कि साइन, कॉस, टैन, 45 क्या है, 90 क्या है, 60 क्या है, और उस हिसाब से आपको करना है। और ये सभी चीजें ये लास्ट डे के लिए मैंने रखी है कि आप एक बार ओवरऑल करके जाओ। अगर किसी को कोई टेंशन भी होगा, किसी को कोई नहीं होगा, तो अभी वीडियोस देख लो, अभी आपके पास टाइम है, और भी टाइम है, आप करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई कि आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। आपको हर दिन 2 या कम से कम 3 टेस्ट आपको देना है। 2 दिए तो एवरेजली आप अच्छा स्कोर करोगे, 3 दिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हमारा एम रहता है वो अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको 3 टेस्ट देने ही है। और मैंने एक और की पॉइंट क्या बताया आपको, अभी स्लॉट मिल चुके हैं, जिनको जिनको स्लॉट मिल चुके हैं, तो अगर आफ्टरनून में होगा तो आफ्टरनून के उसी टाइम में आपको टेस्ट देनी है, यानी आपका माइंड उस तरह से वर्क करेगा। और कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे आराम से मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, या अपने इंस्टीट्यूट पे भी ऑफलाइन किसी को आना है तो आप आराम से वो भी सेशन अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, पूरे जोश के साथ आपको इसे सॉल्व करना है और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाना है।